हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं एक और स्ट्रैटेजी जो आपको बताने वाला हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी बेस करती है ये आर्बिट्राज के ऊपर जो है बेस करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्बिट्राज क्या है। आर्बिट्राज को जो है ना, मैं इस सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ जो है आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। और सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे चीज़ें जो है आपको आसानी से जो है समझ में आ सके। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज के अंदर भी जो है ना दो तरह की स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है स्पॉट के लिहाज से, दूसरी होती है फीचर्स के लिहाज से। तो स्पॉट को जो है आज की जो वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ, फीचर्स को जो है मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो यूज़ है आगे मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है होने वाला है। तो इसलिए जितनी भी वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, मेरी जितनी वीडियोज़ हैं आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक जो है ना एग्जाम्पल देता हूँ इसकी, आर्बिट्राज की, कि आर्बिट्राज जो प्रोसेस है वो बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको जो है ना रियल लाइफ के अंदर जो शॉप्स हैं वो देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप की शॉप देखने को मिलती है। मोबाइल शॉप हो गई, सही है, कपड़े की शॉप हो गई, दूसरी जितनी भी शॉप्स हैं आपको जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है मिलती है मार्केट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं जो है ना कंसीडर कर लेता हूँ कि जो ये जो शॉप है वो है, और ये मैं मोबाइल शॉप जो है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। और एक दूसरी जो शॉप है वो शॉप बी है, और ये भी मोबाइल शॉप है। अब जो ए जो मोबाइल शॉप है वो मुझे जो है मोबाइल दे रहा है 100K का। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको बाय किया। और जो बी जो शॉप है ये भी मोबाइल शॉप है, और ये जो सेल कर रहा है वही मोबाइल, तो वो सेल कर रहा है 110K का। सही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है इससे बाय किया, और जो मोबाइल शॉप बी है वहाँ पर मैंने इसको जो है सेल कर दिया है, कितने में, 110K में। और इसके अंदर जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 10K का होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्राज। सही है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्पल है ये भी जो आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब जो मैं इसकी जो दूसरी जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको जो बता देता हूँ, और वो भी बहुत जो है आपको कॉमनली देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि रियल लाइफ के अंदर आपको दो तरह की जो मार्केट्स हैं वो देखने को मिलती है। एक होती है होलसेल मार्केट, दूसरी होती है रिटेल मार्केट। सही है, तो होलसेल जो मार्केट है वहाँ पर आपको जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है बनिस्बत रिटेल मार्केट से। अब रिटेल मार्केट्स आपकी जैसे गली मोहल्ले के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी रिटेल्स के अंदर आती हैं। तो वहाँ पर जितने की प्रोडक्ट मिलती है तो उसकी जो कीमत है वो आपको ज़्यादा मिलती है बनिस्बत होलसेल मार्केट से। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है प्रॉफिट बनाना है, सही है, और वो भी आर्बिट्राज के थ्रू जो है आपने प्रॉफिट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, होलसेल मार्केट से अपनी कोई भी जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर मैंने जो है आपको मोबाइल की जो है एग्जांपल दी कि मैंने होलसेल मार्केट से जो है 100K का जो है मोबाइल यहाँ से उठाया, और रिटेल में मैंने जो है सेल कर दिया कितने का, 110K का। और 10K जो है यहाँ पर मेरा जो है प्रॉफिट हो गया। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई जो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलती है रियल लाइफ के अंदर भी। तो इसलिए ये जो प्रोसेस पूरा मैंने किया ये भी आर्बिट्राज का ये एक जो है पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्पल है ये भी जो आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब तीसरी जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे देता हूँ, ये थोड़ी एडवांस लेवल की एग्जाम्पल है। सही है, क्योंकि ये मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के हवाले से, कि जो जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो जैसा कि आपको जो है बहुत कम देखने को मिलता है बनिस्बत ये कि वेस्टर्न जो मार्केट है वहाँ से। तो वो जो कर रहे होते हैं वो भी आर्बिट्राज ही कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह कर रहे होते हैं वो मैं आपको जो एग्जाम्पल्स के साथ जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था कि जो जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ जो है 1% है। सही है, मगर जो वेस्टर्न मार्केट है, ये वहाँ पर जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो उनमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 4% यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि तो जापान में जो इंटरेस्ट रेट कम है, तो इससे जो जापानीज इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो बैंकों से जो है वो लोन जो है ले लेते हैं। सही है, अब वो लोन लेकर वो क्या करेंगे,
जो वेस्टर्न मार्केट है, सही है, वहाँ पर जो है वो बॉन्ड में जो है इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, सही है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर उनको इतना परसेंट का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अब वो क्या करेंगे भाई, जब इतने परसेंट का इंटरेस्ट उनको एनुअली मिला, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो जापान के अंदर उन्होंने 1% पे जो लोन लिया था उसको भी पे ऑफ किया यहाँ पर, सही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाकी कितना बचा, 3%। जो ये जो 3% होगा, ये होगा प्रॉफिट उनका। ये जो मैंने पूरी आपको एग्जाम्पल दी है और जो चीज़ें समझाई हैं, तो ये भी आर्बिट्राज जो स्ट्रेटेजी है वो कहलाती है, जो जापानीज जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इसका यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से जो है फिर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर फिर जो है ना वेस्टर्न मार्केट में आपको थोड़ा बहुत पैनिक भी जो है वो देखने को मिलता है। तो वो एक अलग चीज़ है, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ जो है आपको एग्जाम्पल देकर जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी जो है ना आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जो है वो जो है यूज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें हैं आर्बिट्राज के हवाले से, जैसे जो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको जो है क्लियर हो गए होंगे कि आर्बिट्राज है क्या। अब जैसा कि मैंने आपको जो है शॉप्स की बात की थी कि आर्बिट्राज के अंदर मैंने शॉप ए ली थी और शॉप बी ली थी, सही है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप क्या करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपके पास दो जो एक्सचेंजेस हैं मिनिमम वो होनी चाहिए। वैसे तो दो भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस एक जो एक्सचेंज है जहाँ से आप जो है बाय कर रहे हैं कोई भी जो है ना क्रिप्टो करेंसी, तो वो जो है चीप होनी चाहिए जो एक्सचेंज बी है उससे। उससे क्या करेंगे फिर आप, एक से आपने बाय किया, दूसरे में आपने सेल किया, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जितना आपको बीच में मार्जिन देखने को मिलेगा वो आपका जो है प्रॉफिट होगा वहाँ पर। तो ये स्पॉट के हवाले से जो है ना चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं फर्स्ट जो एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सी, बाइनेंस एक्सचेंज जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जो है बाय करना है तो आपने जो उनकी जो प्राइस है उनको जो है कंपेयर करना है कि किसी एक्सचेंज पे अगर प्राइस उसकी जो है वो इससे कम मिल रही है जितनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है उससे, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर जो है उसको बाय कर लेंगे, बेशक वो बीएनबी हो, बीटीसी हो, ईथ हो, सोलाना हो, तो वो आप वहाँ पर बाय कर लेंगे। और जहाँ पे उसकी प्राइस जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है उस एक्सचेंज में जाकर आप जो है सेल कर देंगे। तो ये सिंपल तरीका है आर्बिट्राज का। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज ले लेता हूँ कि ये जो बाइनेंस है, और दूसरी मैं एक्सचेंज यूज़ करता हूँ मैक्सी एक्सचेंज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो है बीटीसी को कंसीडर कर लेता हूँ कि बीटीसी की जो प्राइस है वो आपको जो है यहाँ पे 90,500 कुछ देखने को मिल रही है। तो अब मैं दूसरी तरफ जाके चेक करता हूँ कि मैक्सी एक्सचेंज में कितनी देखने को मिलती है, तो वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसकी प्राइस में, जैसे $1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर अगर आप जो है आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं स्पॉट के अंदर, तो आपके पास अमाउंट बहुत बड़ी होनी चाहिए, जैसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आपके पास होने चाहिए, तभी जो है आपको ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो आपने क्या करना है, सेंटर में यहाँ पर जो है ट्रेड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे जाना है। और यहाँ पर आने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको जो है बाय कर लेंगे स्पॉट पे। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह जो है लिमिट ऑर्डर लगा के जो है बाय करना है, तो उसके हवाले से भी मैंने पूरी एक डिटेल जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, तो वो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और ये कि आई बटन में भी मिल जाएगी। तो वो आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिट ऑर्डर लगा के किस तरह जो है हमें जो है बाय करना चाहिए। तो सिंपल तरीका यही है, अगर आप आर्बिट्राज स्पॉट स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने एक जगह से बाय किया, और जहाँ पे इसके ज़्यादा जो अमाउंट है वो देखने को मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ अभी दोबारा बाइनेंस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं बाइनेंस पे आ गया हूँ, सही है। बाइनेंस पे जो है $1 मुझे जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में जो इसका ऑप्शन आ रहा है ट्रेड का, उस पर जाऊँगा, तो जो स्पॉट ट्रेडिंग का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग का जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सेल का, तो मैं यहाँ पर आकर जो है ना उसको जो है सेल कर दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में हमें ट्रांसफ़र किस तरह करना चाहिए, तो उसके हवाले से मैंने जो है पूरी एक डिटेल जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, और उसके अंदर पूरा मैंने करके भी आपको दिखाया था कि किस तरह हम जो है
बाइनेंस से मैक्सी एक्सचेंज में और मैक्सी से बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर जो है जो ट्रांसफ़र है क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो हो, सही है, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसका आसान मेथड मैंने आपको बताया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शेयर कर दूँगा, आप वो वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल जो चीज़ है आपको जो है समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको जो है आज की जो वीडियो इसके अंदर समझाने की कोशिश की है। मगर ये आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो आर्बिट्राज स्पॉट स्ट्रैटेजी जो है ना, ये आजकल जो है बहुत कम यूज़ होती है, सही है। पहले जब क्रिप्टो करेंसीज़ जैसे शुरू-शुरू में एक्सचेंजेस नहीं थी ज़्यादा, तो वहाँ पर जो है ना जितनी भी एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसीज़ आती थी तो उनमें जो है ना डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता था। जैसे कहीं पे $5 का देखने को मिला, सही है, कहीं पे जो है $10 का जो है देखने को मिला। अगर ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है तब तो ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये कामयाब है, सही है। अगर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता तो फिर जो है ना इतनी ज़्यादा जो कामयाब जो है ना ये स्ट्रैटेजी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है, जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो सारी की सारी लिंक हैं किससे? बाइनेंस से। तो बाइनेंस से लिंक इसलिए है क्योंकि बाइनेंस जो है वो सारों को जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो जिसकी वजह से जो है आप देखें जो प्राइस है उनमें ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपको जो है देखने को नहीं मिलता। तो ये एक आपको मैंने जो है चीज़ समझा दी है इसके अंदर कि आर्बिट्राज आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, मगर जहाँ पर अच्छी जो प्राइस है वो देखने को मिले तो वहाँ पर आप इसका जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि जैसे आप स्पॉट के अंदर जो है बाइंग करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। स्पॉट के हवाले से जो है ना आगे एक और जो मैं स्ट्रैटेजी जो है आपको जो बताने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वो जो स्ट्रैटेजी जो है वो आप मिस ना करें। तो उससे पहले जो है मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने चीज़ जो है आज की वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की है आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी के हवाले से, तो ये भी जो है समझ में आ गई होगी। स्पॉट के हवाले से मैंने बताया, फ्यूचर्स के हवाले से मैं जो है नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको बताऊँगा। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी और मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।